Bismillahirrahmanirrahim. Hello, welcome students. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel Math Studio. आज हम सेकेंड ईयर का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं. अगेन मैं 1.1 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व जो करवा रहा था उसी को कंटिन्यू करूंगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर देखी होगी तो हमने सॉल्व कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 4 जो है डोमेन रेंज वाला, इसी तरह 1.2 में भी एक क्वेश्चन नंबर 3 है डोमेन और रेंज वाला. ये मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में क्लियर करवाऊंगा कि डोमेन और रेंज क्या होती है. इसका कंसेप्ट तो दिया था, ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़रा आपको फंक्शन का साउंड नॉलेज होना ज़रूरी है. तो जैसे जैसे ये चैप्टर प्रोसीड करेगा आपको फंक्शन क्लियर होता जाएगा. सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड के हाउ वी कैन फाइंड डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन. आज चलते हैं लेक्चर की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे मैं स्टार्ट करूंगा. हमें f(x) दिया गया है विच इज x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 एंड f of 2 is equal to -3, f of -1 is equal to 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. स्टूडेंट्स अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें, ये मुझे f(x) दिया गया है. इसको अगर मैं देखूं इसमें तीन चीजें हैं, a है, b है और x है, यानी तीन वेरिएबल्स हैं. अब इन तीन अननोन्स में से हमें दो a और b फाइंड आउट करने हैं एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. इस थर्ड का क्या होगा, x भी तो है ना, तो ये हमें गिवन होना चाहिए. इसका क्या मतलब है f2 is equal to -3 कि आपने x की यहाँ पे 2 लिखना है और जो आंसर आएगा उसे -3 के इक्वल लिख लेना है. तो x यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3. ये वाला -3 जो था 2 क्यूब माइनस 4a 2b प्लस 1, ये दोनों मिलके 9 हुए, उधर जाके -12 2 पे डिवाइड कर दिया. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी. अब सेकंड क्या था, f of -1 is equal to 0. f of -1 is equal to 0, ये मुझे गिवन था. अगेन f of -1 का मतलब है we will put the value of x as -1 in this expression. -1 cube a into -1 square b into -1 plus 1 is equal to 0. is equal to 0 ये होगा. अब -1 cube is -1, ये -1 स्क्वायर प्लस 1 होता है, लिहाजा में से मल्टीप्लाई होगा तो -a, ये -b कट गए, -a माइनस b इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल सॉल्व 1 एंड 2. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह पता चलता है. आप इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या डायरेक्ट चले जाएंगे. इसमें आप देखें कि जो भी आप a और b में से पहले एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. ये b सेम है. अब अगर इनके साइन अपोजिट हैं, जैसे ये माइनस है ये प्लस है, तो आप ऐड कर लेंगे. अगर साइन जो है वो सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. ये एडिंग 1 एंड 2, a की वैल्यू निकल आई, वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, b की वैल्यू निकल आई. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट A stone falls from height of 60 meter to the ground. आप बुक्स पे देखें तो चूंकि मैं इसको ज़बानी पढ़ता हूँ तो एक आधा वर्ड आगे पीछे हो जाए, आपको मैं इसका सारा मफहूम समझा देता हूँ. आप बुक पे देखा करें कि एक पत्थर, उसने कहा स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर टू द ग्राउंड एंड इट्स हाइट h. हाइट किससे डिनोट की हुई है, h. आफ्टर x सेकंड, h डिनोट्स द हाइट, x denotes the time in seconds. Its height after h second is approximately given by hx is equal to 40 minus 10x square. ये उस हाइट का फॉर्मूला दे दिया. अगेन आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए. सॉल्यूशंस इनके आपको हर जगह से मिलेंगे. ये चीजें क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है. हाइट डिपेंड्स ऑन x. कोई चीज आप ऊपर से गिराते हैं तो उसकी हाइट वक्त के साथ साथ वेरी करेगी, कम होती जाएगी. सो हाइट डिपेंड करती है टाइम पे. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर y x पे डिपेंड करे तो हम उसको y ऑफ x लिखते हैं. यहाँ पे हाइट x पे डिपेंड करती है तो h ऑफ x लिख लिया. ये उसका फॉर्मूला में दिया गया है. इसमें वो कहता है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द स्टोन
व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1.7 सेकेंड, ये मुख्तलिफ टाइम देगी। मसलन ये हमें फार्मूला दे दिया गया, मैं आपसे पूछता हूँ कि आफ्टर 1 सेकेंड इसकी हाइट जमीन से कितनी रह जाएगी। ये कितनी हाइट से गिराया गया है? 60 मीटर से, लाइक दिस। सपोज ये 60 मीटर इसकी हाइट है, ये ग्राउंड जिस पे वो आके गिर जाता है, इसकी हाइट जो h है आफ्टर x सेकेंड, ये हमें इस फार्मूले से दी गई। h हाइट है और x टाइम है। क्लियर हो गई ये बात। अब हम आफ्टर 1 सेकेंड देखना चाहते हैं कि ये कहां पे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, h ऑफ 1 यानी हाइट आफ्टर 1 सेकेंड, 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, 40 माइनस 10 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 30 मीटर। सो आफ्टर 1 सेकेंड ये जमीन से 30 मीटर ऊंचा होगा। इसी तरह 1.5, 1.7, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x 1. आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको कहता है कि ये 1.2 सेकंड्स के बाद कहाँ होगा, आप x की जगह पे x की जगह पे सॉरी 1.2 पुट कर दें। अब नेक्स्ट जो उसने पूछा हुआ है वो ये है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये कितने टाइम बाद आगे जमीन से मिल जाएगा, टकरा जाएगा। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो आपने फाइंड आउट करना है टाइम, यानी कितने टाइम के बाद ये जमीन पे आ जाएगा। देखिए आपको एक्सप्रेशन में दो चीजें दी गई हैं, एक हाइट एक टाइम। तो टाइम हमने फाइंड आउट करना है, इसका मतलब x तो मेरा फाइनल आंसर होगा, तो मुझे h गिवन होना चाहिए, फिर ही मैं x फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जब वो जमीन पे आके गिर जाएगा तो जमीन से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। ये आपने यहाँ लिखना है कि व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड h ऑफ x ये 0 हो जाएगी, हाइट उसकी 0 हो जाएगी। अब h ऑफ x दिया गया है 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। दोनों तरफ 10 पे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नॉट प्लस माइनस 2, आप अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट तो प्लस माइनस आना होता है, यहाँ माइनस क्यों नहीं होगा। ये आप सोचते क्यों नहीं मैंने माइनस इसके साथ लिया, क्योंकि ये टाइम है एंड टाइम इज नेवर नेगेटिव। सो आपने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 नहीं, x इज इक्वल टू 2 लिखना है। तो 2 सेकंड्स के बाद ये जमीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कंसेप्ट यूज होगा वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू f of t, y is equal to g of t are called parametric equation where t is called parameter. What is this? ये मैंने नीचे एक क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इसी से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ये x है, ये y है, e एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, x और y में कॉमन चीज आ रही है t को मैं चेंज करूंगा तो x भी चेंज हो जाएगा, y भी चेंज हो जाएगा। इन दिस सेंस में कह सकता हूं कि x भी t पे डिपेंड करता है और y भी t पे डिपेंड करता है। ये x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो जब दो चीजें किसी थर्ड वेरिएबल, थर्ड पैरामीटर पे डिपेंडेंट हो तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और जिस पे वो दोनों डिपेंडेंट होती हैं उसको पैरामीटर बोला जाता है। दोनों में कॉमन क्या है, t पैरामीटर है। एरिया आप समझेंगे एक कांस्टेंट है, ए कॉमन समझ के ये पैरामीटर नहीं समझ लेना, तो t इसमें पैरामीटर याद रखें। सो द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x f of t y g of t, यानी x और y दोनों t पे डिपेंडेंट है, आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन वेयर t इज कॉल्ड द पैरामीटर। हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, इस तरह पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट पे अब मैं आता हूं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक वर्ड इसमें होगा पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है विच यू विल स्टडी इन 6th चैप्टर। 6th चैप्टर में आप कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें पैराबोला आएगा। सो आप फिलहाल इस पे दिमाग ना लड़ाएं, ना इसकी कोई टेंशन लें। आप इतना समझ लें ये x है, ये y है और मुझे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्रूव करना है। इट्स वेरी सिमिलर जैसे आप 9th 10th में करते थे, दो इक्वेशन दी गई है, उससे एक थर्ड बनानी है। अब इस थर्ड पे गौर करें तो इसमें y और x आ रहा है, t तो नहीं आ रहा जो कॉमन पैरामीटर था। तो इन अदर वर्ड्स मैं इन दोनों से इस पे कैसे पहुंच सकता हूं, मुझे t एलिमिनेट करना है। सिंपल ये क्वेश्चन ये है कि बोथ इक्वेशन में से t एलिमिनेट करें, ये आंसर आएगा। लेकिन आपने बुक पे जैसे लिखा हुआ है कि if x is equal to 80 square, y is equal to 280 represents the equation of parabola, ये आपने बना दी। कई तरह से हो सकता है, इसमें से t की वैल्यू निकालनी, इधर पुट कर दें, सिंपलेस्ट जैसे आप 9th 10th में करते थे। या ये y स्क्वायर है तो मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर इसमें t का भी स्क्वायर आ जाएगा उसकी जगह पे। मैनी वेज आर देयर, मैं इसको स्क्वायरिंग 2 कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर लें तो यह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर, जिसको 4a स्क्वायर को मैं दो दफा अगर a कर दूं, a स्क्वायर को तोड़ दिया है, a t स्क्वायर अलग कर दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a t स्क्वायर, ये तो x है, तो ये आ जाएगा फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, इतने की जगह पे मैं x पुट कर देता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये प्रूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका ये हमने बना के दिखाना है। आप फिर अगेन इस पे गौर करें, आपको क्लियर और होगा। x का स्क्वायर लें और y का स्क्वायर लें। सो स्क्वायर लेते हैं पहले, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इससे अगली चीज, ये आपको प्रूफ सारी चीजें गाइड करता है, इसको पढ़ना सीख लें। एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर मैं इधर ले आऊंगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको जब मैं करूंगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ, ये 2 कह लेता हूँ। अब नेक्स्ट इन दोनों को ऐड किया हुआ है, ये सिंबल मुझे बताता है मैंने ऐड करना है। तो एडिंग 1 and 2, 1 and 2, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड है, इसमें यही लेफ्ट साइड आ जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। राइट साइड है कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा। And you know that cos square theta plus sin square theta is 1. So final answer will be x square over a square, y square over b square is equal to 1. यही हमने इसमें प्रूव करना है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें आपको इसी तरह दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं और उसमें भी बिल्कुल वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन पार्ट 2 हमें करना है। मैं थोड़ा सा आपको उसका हिंट दे देता हूं। x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा है एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा है। अब इसमें प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x का स्क्वायर ले, y का स्क्वायर ले, उसी तरह आप डिवाइड करें, देन उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने सेकंड पार्ट में इनको ऐड किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या डिस्कस किया है, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं और उनसे हमने कुछ और इक्वेशन बनाई जिनको पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला लिखा होगा। आपने स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्टिव चूंकि आनी होती है तो कुछ चीजें जो हैं वो देखनी होती है कि ये, बल्कि हर टॉपिक को आप देखा करें, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनती है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या नहीं, ये एंड पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए इसमें आपको ऑब्जेक्टिव
बड़ी आसानी से पूछी जा सकती है। मसलन मैं आपको कह देता हूं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, आगे मैं ऑप्शन दे देता हूं, x इज इक्वल टू a स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at, या x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, या x इज इक्वल टू a secant थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। अब आपको ये तीनों याद रखने हैं कि इसमें एक ये भी होती है, ये भी नोट करने हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये चार पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस्तेमाल होंगी, मैं इनके सामने लिख देता हूं, आपको याद रहेगा कि इनमें से कौन सी किस की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये जो होती है ये पैराबोला है, ये जिसमें कॉस और साइन दिया हुआ है लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट है, ये इलिप्स हो जाएगी। नोट करें, ये भी कॉस और साइन दिया हुआ है लेकिन उनके कोफिशिएंट सेम है, ये सर्कल होता है, इससे सर्कल बनेगी। और ये जो बचती है सीकेंट और टैन वाली, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। सो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन गिवन हो और कहा जाए कि ये जो है ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सो विद दैट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। पेज 7 जो है आपकी बुक का, उस पर ये फार्मूले दिए गए हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन की कोई डिटेल या फॉर्मेशन नहीं है, ये आप नेक्स्ट क्लासेस में जाके डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनका फार्मूला जो है वो मैं यहाँ आप लोगों को समझाता हूँ। हाइपरबोलिक फंक्शन ऐसे आप इसको लिखेंगे, H स्टैंड्स फॉर हाइपरबोलिक, साइन HX नहीं पढ़ना, साइन हाइपरबोलिक X पढ़ना है। इसका फार्मूला होता है 1/2 e raised to power x माइनस e raised to power माइनस x। कैसे बना, अगेन मैंने आप लोगों को कहा कि इस पे फिलहाल आप, ये BSc के टॉपिक हैं, अब इसको हम छोड़ते हैं। ये 1/2 शुरू में लिख रहे हैं या यू सारे के डिनोमिनेटर में 2 लिख रहे हैं, एक ही बात है। मैं इस तरह इस फार्मूले को ज्यादा लिखूंगा, आप लोग नोट कर लें, e raised to power x माइनस e raised to power माइनस x over 2। व्हाट इज x? ये जो हाइपरबोला के बाद होगा, जितना भी होगा वो e की पावर में आएगा। मसलन यहाँ y है तो फार्मूला हो जाएगा e raised to power y माइनस e raised to power माइनस y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ थीटा है तो e raised to power थीटा, माइनस का सिंबल हमेशा यहाँ आएगा अगर साइन होगा, e raised to power माइनस थीटा ओवर 2। cos हाइपरबोलिक x, दिस इज 1/2 e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x। ये ऐसे है जैसे पेज 7 आपकी बुक का लिखा हुआ है, e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x ओवर 2 में ऐसे इसको लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके फार्मूले याद करने का इंतहाई आसान तरीका है, आप सिर्फ साइन और कॉस जो होता है वो याद कर लें, साइन और कॉस का फार्मूला। क्योंकि टेंजेंट का जो होता है tan हाइपरबोलिक x, this is basically the ratio of sin hyperbolic x and cos hyperbolic x। तो डिवाइड ही करना है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब साइन की क्या वैल्यू है, ये, इसको डिवाइड किस पे करना है, cos पे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e raised to power x, e raised to power माइनस x, e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x। ये टेंजेंट हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला हो गया। बाकी जो है इनको आप इनके रेसिप्रोकल्स ले लें। मसलन मुझे चाहिए कोसेकेंट हाइपरबोलिक x, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। तो आपको साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला याद है, उसको चेंज कर दें, ex माइनस e माइनस x ओवर 2, तो ओवर वाला 2 यहाँ चला जाएगा और जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया। ये कोसेकेंट हाइपरबोलिक x हो गया। सिमिलरली सेकेंड हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल, ये cos का लिखा हुआ है 2 ऊपर और e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x ये नीचे। और cot हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, tan का
रेसिप्रोकल, ये जो फॉर्मूला था e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। सो इन दिस वे आप ये सारे हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं इनके फॉर्मूले याद कर सकते हैं विच आर गिवन ऑन द पेज एट द पेज 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ऊपर लिखा होगा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जो होती हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। 10th चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहा हुआ है, मैं इस पे नहीं जाता। हमें ये चीज प्रूव करनी है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। ये फॉर्मूला मुझे प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी मुझे प्रूव करनी है। मैं इसे लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट भी बदल सकता हूँ। राइट हैंड साइड लेता हूँ विच इज 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। सो 2 साइन हाइपरबोलिक x की ये वैल्यू थी ये, और cos हाइपरबोलिक x की फार्मूले से मैंने वैल्यू पुट कर दी, वो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है a माइनस बी और a प्लस बी, और इनको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पावर वाली टर्म का स्क्वायर लेने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर माइनस 2x ओवर 2। नो लुक एट दिस फॉर्मूला। हम इसको साइन हाइपरबोलिक x को कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है जो हाइपरबोलिक से अगला फंक्शन है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x आ गया, अगर यहाँ थीटा होता तो h के साथ थीटा आ जाता, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा। तो आप ये देखें e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर माइनस 2x, तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला बन गया विच इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन। इस तरह आप इजीली इनको प्रूव कर सकते हैं। पहले आप अच्छी तरह इन फार्मूलों को समझें। इनको किसी भी फार्मूले को लेफ्ट को राइट में लेके जाना तो राइट को लेफ्ट में लाना, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। हम इस तरह भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये हमने प्रूव करना। मैं इसकी अगेन राइट हैंड साइड लेता हूँ, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 माइनस। अब आपके पास वो फार्मूले लिखे हुए होंगे, टेंजेंट हाइपरबोलिक x का ये फार्मूला होता है। चूंकि इसका स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये जो पावर होती है ये होल फंक्शन की होती है, याद रखिए। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ऊपर वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर माइनस x होल स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो ये तरीका कार है कि आप इनके स्क्वायर्स लें, सॉल्व करें, कट करें, फाइनल आंसर ले लें। कुछ आपको फार्मूले समझाए जाते होते हैं जो प्रीवियस क्लासेस हैं। फार्मूलों का मतलब ही है कि आप कैलकुलेशंस को मिनिमाइज भी करते हैं और आपको सिंपल फॉर्म में भी वो कन्वर्ट करके देते हैं। तो एक फार्मूला होता है, मैं वो यूज करूंगा, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, ये 4ab होता है। a और b से क्या मतलब है, जिन दो टर्म का यहाँ स्क्वायर है। अब आप इस पे आए, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी, ये मेरा a हो गया और ये b हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4ab। ये फार्मूला आपने यूज करना है डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर जो इसका डिनोमिनेटर था, क्या आ जाएगा 4 e रेज़ टू पावर, बेस सेम है तो पावर z हो जाएगी x माइनस x। फोर e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा,
ये वैसे, एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो गया, तो मेरे पास ये बच गया। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो ऊपर 2 का स्क्वायर है और नीचे जो है वो इस टर्म का स्क्वायर है, तो मैं होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब आप फार्मूले जो थे हमने पढ़े उन पे देखें तो 2 डिवाइडेड बाय दिस, ये सीकेंट हाइपरबोला का स्क्वायर होता है। सीकेंट हाइपरबोला का एक्स का सॉरी फार्मूला है 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये सीकेंट हाइपरबोला का एक्स है। और आपको मैंने बताया कि ये जो पावर होती है ये होल में बदलती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर हमेशा यहाँ लिखी जाती है एंगल से पहले, सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स विच इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन। इन दिस वे आप ये प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पार्ट सेम है, सेम स्टेप्स पे चलना है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। मैं इसको बता देता हूँ, आपने इसकी राइट हैंड साइड ली, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला था, ऊपर नीचे वाले का अलग अलग स्क्वायर किया और एलसीएम ले लिया। यहाँ मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, मैंने वहां लिख दिया हुआ है। देन आपने एंड पे जाके इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्क्वायर की फॉर्म है। विद दैट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एंड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 किया। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। फार्मूले भी मैंने आपको बताया कि किस पेज पे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे अगले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।